हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, हम लोग ने अभी तक ये तो बहुत पढ़ा है कि एक शिक्षक बालक के लिए क्या क्या कार्य करे, एक शिक्षक बालक को किस तरीके से पढ़ाए या उसको कैसा वातावरण दे कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि हो सके। ठीक है, ये सब तो हमने बहुत पढ़ा। हमने ये देखा कि शिक्षक कैसे बालकों के प्रति सहानुभूति दिखाए, हमने ये जाना कि शिक्षक कैसे बालकों को पढ़ाए, बाल केंद्रित करे कि ताकि बालक अच्छे से अपना ग्रोथ कर सके, उसका अच्छे से पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से उसका विकास हो सके। ये तो हमने जाना, पर अभी तक हमने ये नहीं जाना कि जो शिक्षिका हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो शिक्षिका हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, जिनके कारण हम अलग अलग अपने जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, उन शिक्षिका के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनके लिए भी कोई ना कोई सुझाव होना चाहिए जिससे कि वो शिक्षिका स्वस्थ रहें मानसिक शारीरिक रूप से, ताकि वो हमें एक अच्छी एजुकेशन दे सके, बेस्ट एजुकेशन दे सके। शिक्षिका ऐसी होती हैं जो हमें संवेग रूप से हमसे जुड़ी रहती हैं, मतलब इमोशनली अटैच रहती हैं। ठीक है, वो हमारे हर एक दिक्कतों का परामर्श करती हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढती हैं, हमारी जो भी दिक्कतें होती हैं उसका निदान ढूंढती हैं, फिर उपचार देती हैं। ये एक शिक्षिका है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, प्रत्येक बालक का, ये सोसाइटी का कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षिका को भी मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सुझाव दे, ताकि वो हमारे बालकों को और बेस्ट एजुकेशन दे सकें, वो पढ़ाते पढ़ाते इरिटेट ना हो, या फिर उनको भी हर एक फैसिलिटी मिले ताकि वो आगे चल के हमारे बालकों को अच्छी एजुकेशन देने में सहायता दे। तो वही आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि शिक्षिका के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने हेतु अच्छे कौन कौन से सुझाव हैं, कैसे हम शिक्षिका के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य करें, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं शिक्षिका के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जहाँ एक शिक्षिका बालक के लिए हर तरीके से तैयार रहती है, बालक के शैक्षिक विकास के लिए, उसके मानसिक और शारीरिक विकास करवाने के लिए एक शिक्षक हर रूप से तैयार रहती है कि वो कैसे बेस्ट एजुकेशन दे, कौन सा अच्छा वातावरण दे जिससे उनके बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। वहीं भी उसका अगर अपोजिशन देखा जाए तो एक हमारे समाज को भी सोचना चाहिए कि एक शिक्षक के लिए क्या किया जाए जिससे कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, ताकि वो हमारे बालकों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो उसी के पक्ष में हम देखेंगे कि कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम शिक्षक के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य कर सकें। शिक्षिका की स्थिति में सुधार। बिल्कुल हर एक टीचर अगर वो चाहती है, वो किसी को बेस्ट एजुकेशन दे रही हैं, तो उसके बदले वो भी एक्सपेक्टेशन करेंगी कि उनकी फैमिली, उनकी लाइफ भी सिक्योर रहे, उनकी भी इनकम। सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक टीचर की कि उन्हें फैसिलिटी और साथ में उन्हें इनकम भी, उनकी इनकम में वृद्धि हो। तो शिक्षक की स्थिति में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रशिक्षण, शरीर को स्वस्थ रखना, मित्र बनाना। आंतरिक उपाय के अंतर्गत दो चीज़ आता है, अंतर्दृष्टि विकसित करना, अपने आप को स्वीकार करना, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, अपने आप अपना कार्यक्रम बनाना, शिक्षक संघ की स्थापना, विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। उसके लास्ट पॉइंट है, अपनी कठिनाइयों को विशेषज्ञों के सम्मुख रखने के में डर का अनुभव ना करना। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में जानते हैं कि इन पॉइंट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षक की स्थिति में सुधार। पहला पॉइंट है शिक्षक की स्थिति में सुधार। सरकार एवं समाज का यह परम कर्तव्य है कि वे शिक्षक की स्थिति में सुधार करें। अब कैसे कर सकते हैं? एक शिक्षक की सबसे पहली नीड होती है उनकी इनकम। ठीक है, उनकी जो सैलरी है वो
उनका प्राइस भी बढ़ता रहे, उनकी वृद्धि होती रहे, ताकि उन्हें भी वो अपने खर्चे ईजिली चला सके, उन्हें भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करें तथा अध्यापन के उचित घंटे रखें। ये नहीं कि शिक्षक सुबह से लेकर शाम तक वो पढ़ा ही रहें, एक उचित घंटे फिक्स करें कि इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड्स तक ये टीचर पढ़ा सकती हैं, ताकि वो उस बच्चों को कॉन्फिडेंस से पढ़ा सकें और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहें। ठीक है। साथ में शिक्षकों के मनोरंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए एवं विश्राम की सुविधाएं प्रदान करें तथा पेंशन आदि में भी वृद्धि की जाए। ऐसा किए जाने पर ही शिक्षक अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे और देश के भावी नागरिकों का भविष्य उज्जवल बनाने में समर्थ हो सकेंगे। गाइस, जो शिक्षिका होती हैं या शिक्षक होते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, वो प्रत्येक छात्र के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा कार्य करते हैं। तभी हम बालक आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रशिक्षण। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी प्रशिक्षण देना चाहिए। इसका उनके पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसमें जो उनका पाठ्यक्रम है उसका महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इससे अध्यापक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों से परिचित हो जाएंगे, जिससे वे भविष्य में अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे और अपने विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रख पाएंगे। अगला पॉइंट है शरीर को स्वस्थ रखना। विश्व में कोई भी प्राणी है तो उस प्राणी का पहला कर्तव्य होता है कि वह अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, तभी वो किसी भी कार्य को अच्छे मन से कर पाता है और उसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकता है। ठीक है। तो शरीर को स्वस्थ रखना, व्यक्ति मनुष्य शारीरिक प्राणी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए अध्यापकों को अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहिए। उन्हें चिकित्सकों के पास जाकर अपनी बॉडी का टेस्ट करवाना चाहिए, कहीं उन्हें कोई दिक्कतें तो नहीं या कोई बीमारी तो नहीं लगी है। यदि कोई भी शारीरिक कमी है तो उन कमियों को दूर करने के उपाय ढूंढने चाहिए। ठीक है। अगला है मित्र बनाना। प्रत्येक व्यक्ति, विश्व में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो बालक हो या कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला हो या कोई शिक्षिका हो या कोई भी अफसर हो, ठीक है, हर एक व्यक्ति को आवश्यक होता है कि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसका अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी ऐसा मित्र हो, ठीक है, हम साथी हो, जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके। ठीक है। वो विश्वासी होना चाहिए। तो मित्र बनाना, शिक्षकों को अपने अच्छे मित्र बनाने चाहिए। ऐसे मित्र जो विश्वासी हों, चरित्रवान मित्र बनाने चाहिए। वो मित्र जो उनके जीवन रूपी गाड़ी में सम्मुख आने वाली परेशानियों के साथ खड़े रह सकें। ठीक है। ऐसे मित्र नहीं जो मुसीबत देखकर उन्हें छोड़कर भाग जाएं। तो इससे क्या होगा, यदि कोई भी व्यक्ति या शिक्षक है, उनके साथ अगर विश्वासी या चरित्रवान व्यक्ति है जो जीवन रूपी गाड़ी में हर परेशानियों में उसके साथ खड़ा हो सकता है, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि जो मानसिक संतुलन होता है वो बैलेंस में रहता है। उन्हें लगता है कि कोई तो उनके साथ है, जो भी दिक्कतें हैं वो आगे सॉल्व कर लेंगे उसे। अगला पॉइंट है आंतरिक उपाय। आंतरिक उपाय दो टाइप्स के हैं, दो तरह के। पहला है अंतर्दृष्टि विकसित करना। शिक्षकों को अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। इसके फलस्वरूप विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें अपनी कल्पनाओं की महत्वाकांक्षाओं पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। कल्पना मतलब वो जो एजम्पशन करते हैं, पहले से एज्यूम करते हैं कोई भी चीज़, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनकी भी नज़रियों को देखना चाहिए। अगला पॉइंट है सेकंड वाला, अपने आप को स्वीकार करना। गाइस, हर एक व्यक्ति को, यहाँ पे हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षक हैं उन्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे भी है वो, जैसा भी उनका बॉडी है, जो भी है, अपने आत्मविश्लेषण को करना चाहिए, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो शिक्षक हैं उन्हें अपने खुद के सपने, अपने उद्देश्यों को पहले से निश्चित करते समय अपनी कमियों और अपनी ताकतों को समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि
वो जितने कैपेबल हैं उन्होंने बड़े बड़े सपने फिक्स कर लिए, बड़े बड़े सपने देख लिए, बड़े बड़े लक्ष्य बना लिए, लेकिन उनकी योग्यता उतनी नहीं है, ठीक है। वो उतने कैपेबल नहीं है या वो उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद उन्होंने बड़े बड़े लक्ष्य बना लिए हैं अपने जीवन के और बड़े बड़े सपने देख लिए हैं और उसे पूरा करने के लिए वो बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसा करने से उनका मानसिक अस्वस्थता हो जाएगा, मतलब मानसिक रूप से वो अस्वस्थता का शिकार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही उनकी आत्म उन्नति में भी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हर एक शिक्षक को अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि उनके अंदर दुर्बलता क्या है और ताकत क्या है। इन सब चीज़ों को देखकर ही टीचर्स को अपने सपने और अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को फिक्स करना चाहिए। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक गेट्स तथा अन्य का मत है, यदि अध्यापक स्वयं को भली भांति समझ ले और वह स्वयं को वही माने जैसा कि वह है, और यदि वह अपने जीवन को निर्देशित करने में उत्साह से भाग ले, तो वह स्वयं अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं। बिल्कुल, टीचर सारा दिन पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो थक जाते हैं, मेंटली रूप से भी थक जाते हैं और साथ में वो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम और बाकी चीज़ें इतना ज़्यादा होता है कि पूरे दिन कार्य वो करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके मानसिक स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, थके हुए रहते हैं। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से बनाने के लिए उन्हें मनोरंजन जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। पूरे दिन कार्य करने के उपरांत मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन की नितांत आवश्यकता होती है, मनोरंजन की बहुत ज़रूरत होती है। पूरे दिन जब टीचर काम करते हैं तो शिक्षकों को अपने घर पर ही मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, अथवा समस्त अध्यापकों को मिलजुल कर मनोरंजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे मानसिक थकान दूर हो जाता है और उनमें पुनः कार्य करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अपने आप अपना कार्यक्रम बनाना। इसमें क्या है कि जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उन्हें अपने जीवन के जो भी कार्यक्रम है उसको खुद ही करने की कार्य करना चाहिए। मतलब वो अपने कार्य को, अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उसे वो खुद ही करें, कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अध्यापकों को अपने जीवन का कार्यक्रम स्वयं ही बनाना चाहिए। उन्हें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि जीवन में उन्हें कौन कौन से परिवर्तन करने हैं तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार करनी है। उन्हें अपनी शक्ति से बाहर महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि उनके पास उतनी पावर नहीं है, इतना और वो अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन की हैं और उसे वो पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे उद्देश्य की पूर्ति ना हो पाए तो उन्हें ऐसे उद्देश्य नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। ऐसे उद्देश्य या ऐसे लक्ष्य रखने चाहिए जिससे कि वे अपना कार्यक्रम खुद से कर सके, उन्हें किसी और की आवश्यकता ना पड़े। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है शिक्षक संघ की स्थापना। गाइस, हर एक टीचर की शिकायत होती है। सबसे पहले शिकायत उनका वेतन, दूसरा उनके लिए जो फैसिलिटीज़ है, उनका जो समय फिक्स होता है, टाइम इंटरवल, वो सारी चीज़ें, उनकी छुट्टियाँ, ठीक है, उनका पेंशन्स, ये उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हुई तो एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर तरीके से संतुलित नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये सारी टीचर्स के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक शिक्षक संघ, मतलब टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यूपी में पीएनपी है, ठीक है। शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य, प्रायः वेतन की कमी, अत्यधिक कार्यभार एवं तानाशाही शासन व्यवस्था के कारण खराब हो जाता है। इन समस्त कारणों के निवारण के लिए प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संघ की स्थापना होना आवश्यक है तथा अध्यापकों को उसका सदस्य बनाना चाहिए। इसकी सहायता से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। ओके। विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति। गाइस, इस पॉइंट में ये है कि
यदि कोई गलत कार्य हो रहा है, कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो शिक्षकों के अगेंस्ट है, उनके थॉट्स के अगेंस्ट है, तो टीचर्स को उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब शिक्षकों को बुरे कार्यों के प्रति अपने विरोध की भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए, जिससे कि उनका शोधन हो और समाज का हित हो। ठीक है। अपनी कठिनाइयों को विशेषज्ञों के सम्मुख रखने में डर का अनुभव करना। फ्रेंड्स, यदि टीचर्स के पास ऐसी पावर होनी चाहिए या उनके अंदर ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि उन्हें जो भी कठिनाइयाँ हो रही हैं, जिस भी चीज़ का डर है, कोई भी दिक्कतें हो रही हैं उनके विभाग में, उनके स्कूल में कोई भी दिक्कतें हो रही हैं, तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए टीचर्स बिना डरे उसका शिकायत दर्ज कर सके, कुछ ऐसा अनुभव उनको होना चाहिए या ऐसा वो कर सके। उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की वो शिकायत करने के लिए बिना डरे वो शिकायत कर सके। ठीक है। तो अपनी कठिनाइयों को विशेषज्ञों के सम्मुख रखने में डर का अनुभव न करना, ये शिक्षकों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षकों को अपनी कठिनाइयों को विशेषज्ञों के सम्मुख रखने में डरना नहीं चाहिए। उन्हें निर्भयता पूर्वक अपनी कठिनाइयों को बताना चाहिए, जिनका निराकरण करने के लिए वे उचित सुझाव दे सकें। इससे मानसिक स्वास्थ्य की ठीक प्रकार से रक्षा हो सकेगी। वरना अगर टीचर्स उस बात को जो उनके अंदर चल रहा है, उस बात को बाहर नहीं बता पाएंगे, ठीक है, वो डर रहेंगे, उनके अंदर डर बैठा रहेगा, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाएगा और वो डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है या कोई नई टॉपिक पढ़ना है, कुछ अलग से पढ़ना है, आपको जो कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ या मेरे लिए कोई सजेशन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।